ब्लैक बोर्ड की जगह कीबोर्ड कब, यही आज का विषय है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, आपके साथ मैं हूं विवेक। जरूरी यह है कि कुछ बातों को सबसे पहले आपके सामने रखा जाए, खासकर यह चिंताजनक विषय जो कि सवालों के घेरे में है। सवाल घूम घूम कर बता रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है हिंदी में और क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में, जो बहुत बड़े बड़े वाक्यों को अपने अंतर समेटे होता है और इसका अर्थ बताने वाले विद्वान समझे जाते हैं। लेकिन हम भी इस मुद्दे को लेकर बैठे हैं कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बड़े लोग संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, एक बड़ी आबादी संक्रमण की शिकार हो रही है, इसमें शिक्षा व्यवस्था खासकर सरकारी स्कूलों की किस दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है, इस पर विचार विमर्श होगा। आपके साथ बात होगी, हमारे साथ जो पैनलिस्ट होंगे, हमारी और उनकी बातचीत के बीच जो सारांश निकलेगा उसे आप समझ पाएंगे किसे कितनी चिंता है, और इस बीच में कोशिश करेंगे कि कोई हल सरकार तक निकालकर पहुंचा दें, ताकि सरकार को भी पता चले कि पढ़ाई कैसे की जाती है। अन्य राज्यों में जो ऑनलाइन की व्यवस्थाएं की गई, वहां किन किन राज्यों में यह सब पढ़ाई चल रही है। तो संसाधन की कमी है जो सबसे बड़ी बाधा है छात्रों की पढ़ाई में। कई राज्यों में जारी है ऑनलाइन पढ़ाई और कोई व्यवस्था नहीं है। कह सकते हैं कि पूरे दिन जो बच्चे हैं घर में बैठे रहते हैं, खेल कूद मचाते हैं, उधम मचाते हैं, अभिभावक परेशान होते हैं, खासकर वैसे बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन शिक्षकों की परेशानी यह है कि वो स्कूल जाएं, हाजिरी बनाएं, दिन भर बैठें और उसके बाद घर लौट आएं, बच्चों का दर्शन ना हो। शिक्षकों की समस्या हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने स्कूलों पर ताले जड़ दिए, स्कूल बंद है, फिर भी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी क्योंकि वो अटेंडेंस बनाएंगे। स्कूल आना अनिवार्य है, स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराकर घर वापसी उनकी हो जाती है। इसके अलावा उनकी परेशानी है कि छात्र और शिक्षक दोनों ही ऑनलाइन सेटअप की डिमांड कर रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार करा दे ताकि हम पढ़ा पाएं। समय पर सिलेबस पूरा करवाने की भी बाध्यता है, अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो शिक्षक से सवाल पूछे जाएंगे। संसाधन की कमी से बच्चों की शिक्षा में एक बड़ी बाधा आ रही है। छात्रों की समस्या यह है कि स्कूल बंद हैं, पढ़ाई कैसे होगी। छात्रों की समस्या यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई है एक बड़ी चुनौती। यह ऑनलाइन होता क्या है? अधिकांश के पास संसाधन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है, सिलेबस में पिछड़ जाने का डर है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। नई तकनीक से परिचित नहीं है बच्चे जो कि ऑनलाइन पढ़ाई का नाम सुन चुके हैं। डिजिटल पढ़ाई की समझ उन्हें नहीं है कि डिजिटल पढ़ाई होती क्या है, किस तरीके से मास्टर साहब आते हैं, कैसे घंटी लगती है। तो ये छात्रों की समस्या है। इसके अलावा देखिए जो पेरेंट्स हैं उनकी समस्या है कि अभिभावकों के पास संसाधन नहीं है। रिक्शे वाले, खोमचे वाले ये परेशान हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की समझ इन्हें नहीं है, इन्होंने सुना है, कहीं अखबार में पढ़ा होगा। संसाधन के साथ आर्थिक कमजोरी एक बड़ी बाधा है कि इनके पास उतने पैसे नहीं है कि कोई हाईटेक मोबाइल ले लें। अभिभावकों का कम पढ़ा लिखा होना यानी कि इनकी समझदारी भी इसमें एक बाधा है और अभिभावकों के पास कोई संसाधन नहीं। तो ये तीन समस्याओं का जिक्र हमने आपको किया जो कि ऑनलाइन की राह में एक बड़ी बाधा है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुहेली मेहता जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू की, डॉक्टर संजय कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट, दिनेश कुमार राय हैं, शिक्षाविद, और कुंता कृष्णा है, प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले सुहेली आप हमें बताएंगे, सुहेली मेहता जी, कि डिजिटल में बिहार कैसे पीछे रह गया। बिहार के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो कब दर्शन कर पाएंगे, मास्टर साहब कहीं भी हो, उनकी पढ़ाई जारी रहे। देखिए, आप पिछले फेज में देखा होगा आप लोगों ने, देखिए तो पेंडेमिक है, कोई सोची समझी बात नहीं है कि आगे ये आने वाला है तो पहले से तैयारी करके रखा जाए। लेकिन पिछले फेज में जैसे ही इस तरह की बातें हुई, बिहार सरकार की चिंता बढ़ी और डीडी बिहार पर क्लास 1 से लेकर और 12 तक के बच्चे को शिक्षा दी गई उसमें। लेकिन बाद में जब सारा रिपोर्ट देखा गया तो पूरे बिहार में 51 लाख बच्चे इससे लाभान्वित हुए, जो कि काफी नहीं है। स्वाभाविक है, बिहार सरकार की चिंता बढ़ेगी। उसके बाद फिर वीडियो एडिट किए जाने लगे आगे के लिए। तब तक में क्या है कि ये स्कूल धीरे धीरे कोरोना का फेज जो है थोड़ा कम होने लगा, थोड़ा डर कम होने लगा। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि
डिफरेंट फेजेस में, पहले 12th के बच्चे, 11 12th के बच्चे का स्कूल खुला, फिर उसके बाद 8 क्लास के ऊपर का खुला, फिर उसका प्राइमरी स्कूल का जैसे ही खुला कि अभी आपने देखा होगा कि फिर ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल और कॉलेज को बंद करने की, लेकिन सरकार ने एक लकीर तो खींची होगी, कुछ तो दिमाग में बिल्कुल हम आगे बिल्कुल सुना जाए ध्यान से, हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद ये जैसे ही लगा कि अब खुल जाएगा, अब तो ठीक है, जो टीचिंग वीडियो तैयार किए गए थे, जो उस समय डीडी बिहार पे जो वीडियो दिए गए थे, तो उन सारी चीजों की व्यवस्था हो ही रही थी तब तक कि फिर ये दूसरा ये आ गया। अब इसमें दिक्कत क्या है कि चूंकि सारे बच्चे तक ये पहुंच नहीं हो रही है, इसके लिए बिहार सरकार ने एक व्यवस्था अभी शुरू की है, शुरू करने वाली है बिहार सरकार, जो ई लाइब्रेरी के तहत क्या है कि कम से कम लाइव का चक्कर नहीं रहेगा कि लाइव जिस समय देगा डीडी बिहार पर तभी हमको देखना है। ठीक है, जब चाहे बच्चे जैसे चाहें, अगल बगल के लोगों से भी चाहे जिनके पास नहीं है वो दूसरे का भी गजट लेके वो उस पर कर सकते हैं। तो समस्या पूरे मटेरियल, दूसरे का गजट कैसे ले लेंगे? किसी दूसरे का मोबाइल लेकर बच्चे पढ़ते सवाल है कि क्यों दूसरे की किताब लेके नहीं पढ़ते? नहीं, ये नहीं चलता। ये किताब लेके हम लोग पढ़ते थे। नहीं, वो किताब और दूसरी बात, किताब और मोबाइल में बहुत अंतर है। ये अच्छी बात नहीं आपने कही। देखिए, व्यवहारिक चीजों को समझना ना, आप सुना जाए ना। बोलिए। दिन भर की बात नहीं है, दिन भर की सुना जाए, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। हर चीज हर पल संभव नहीं ना है। क्यों नहीं संभव है? मेरे कहने का मतलब है कि पैंडेमिक में कैसे संभव है? इस पैंडेमिक में प्लानिंग की बात पूरे दुनिया के जनजीवन को व्यस्त कर दिया। उसी प्लानिंग की बात तो हम कर रही है, धीरे धीरे होगा ना। कब तक कितना समय लगेगा बताइए ना। लाइब्रेरी तैयार हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ ना, उत्तर प्रदेश में किया ना, तो बिहार कर रहा है ना, बिहार कर रहा है। हमारी ये को आप मोटिवेट कीजिए। नहीं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं। यही दिक्कत है, मैं सरकार को भी मोटिवेट कर रहा हूं। सुझाव सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग मुझे बस इतना बताइए, मुझे सुहेली जी मुझे ये बताइए कि ब्लैक बोर्ड की जगह कीबोर्ड कब तक? कीबोर्ड बोल तो रहे हैं कि ये पहले स्टेप बाय स्टेप होगा ना। अब तो ये पैंडेमिक तीसरी लहर 2022 या 2023 स्वाभाविक है, बिहार सरकार की चिंता हुई है, ये आगे भी बढ़ेगी। ये 2021 में सारा चीज होगा। और ये ई लाइब्रेरी की बात जो कह रहे हैं, पहले लाइब्रेरी तो छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, ये लाइब्रेरी तो छोड़ दीजिए, आ जाएगा। हमारी रिपोर्ट है, लाइब्रेरी छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? हम लोग लाइब्रेरी की पूरी रिपोर्ट दिखा दी हैं और देख रहे हैं। सिन्हा लाइब्रेरी की तो पूरी रिपोर्ट दिखा दी। यूनिवर्सिटी का बच्चे बैठे हुए थे बाहर ग्राउंड में, इसलिए हम बता रहे हैं। सिन्हा लाइब्रेरी पर पूरी रिपोर्ट चली है। अरे ये अपने घर में ऐसा है कि अपने घर में बैठकर अपने घर में चला देंगे पूरे आधे घंटे का एपिसोड हमारे पास। वहां तो बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। और ये लाइब्रेरी का नहीं, ये दलील नहीं चलेगी। नहीं, अपनी ही बात बोलिए ना आप। मेरी कोई दलील नहीं, हम बात कर रहे हैं। नहीं सुहेली जी, बिहार सरकार ने जो तैयारी की है वो बात हम कर रहे हैं, दलील नहीं कर रहे हैं। सुहेली जी, एक पॉइंट नोट कर रखा है हमने, जीवन उसकी शिक्षा से एक पॉइंट नोट कर रखा है, इसलिए हम सरकार को बता देंगे हम। और ठीक है ना, हमारा बस एक चीज कहना है, हुआ सारा चीज इस के वेबसाइट पर रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी सिर्फ क्लासरूम में जो पढ़ रहे हैं वही क्लासरूम से। डॉक्टर संजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिहार सरकार जो कोशिश संजय कुमार, इसकी सराहना की जाए। ठीक है संजय कुमार के द्वारा भी सराहना, सरकार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया सराहना करने वाली बात। चलिए संजय कुमार, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, जी, लेकिन हमारी सरकार ने जो किया है वो तो हम बोलेंगे। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा। स्कूल की जो टीचिंग होती है वो वन वे टीचिंग नहीं होती है, टू वे मेथड से टीचिंग होती है। कॉलेज में जैसे एक तरफ टीचर लेक्चर डिलीवर करते हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चर डिलीवर करते हैं, और बच्चे इतने मैच्योर्ड होते हैं कि वो रिसीव करने की स्थिति में होते हैं, ग्रेस्प करने की स्थिति में होते हैं। स्कूलों में टू वे मेथड से टीचिंग होता है। टीचर ने पढ़ाया, बच्चे क्या ग्रेस्प किए, फिर उनका फीडबैक वो लेते हैं। तो चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से सब्जेक्ट को इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन की बात हो, चाहे ई लाइब्रेरी के माध्यम से उनको कंटेंट उपलब्ध कराने की बात हो, ये बढ़िया बात है। जिसको कंसेप्चुअल मेथड से जब तक आप उनको नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, वो बच्चे रिसीव उसको नहीं कर पाएंगे। और कीबोर्ड के माध्यम से भी
हाँ, कीबोर्ड के माध्यम से भी जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, बदलते परिवेश में अब पेपरलेस एजुकेशन होने जा रहा है, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है कि एक पेंडेमिक का सिचुएशन आया और उस पेंडेमिक के सिचुएशन में इस वायरस की वजह से जो डिस्टेंस की बात हुई या उन बच्चों के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अभी तक कोई तो संजय जी जरा ये बताइए, हमें जरा ये बताइए कि बिहार में ऑफलाइन का कोई विकल्प है? ऑनलाइन के विकल्प तैयार होने तक में कितना वक्त लग जाएगा? सरकार के जो प्रवक्ता है वो 2021 कह रहे हैं, इतना आसान है क्या? हम तो एक आध सप्ताह कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस, कुंतल कृष्णा जी। बिहार सरकार की प्राथमिकता में पिछले 15-17 सालों से शिक्षा है ही नहीं। हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, यहां तो ब्लैक बोर्ड भी अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं करा पाई है सरकार, और सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं में और एडवर्टीजमेंट में और इवेंट्स में बस बनी हुई है। बिहार की सरकार अगर शिक्षा की दृष्टिकोण से शिक्षा की नीति को घोषणा और इवेंट से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तभी जाकर के हम शुद्ध रूप से ब्लैक बोर्ड तक ही आ पाएंगे। जहां पे रही कीबोर्ड की बात, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूं ये बात को कहते हुए कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत ही निचले पायदान पे है। और मैं सरकार को यह बात बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता के साथ आप ये बहुत ज्यादा धोखा कर रहे हैं। बिहार के बचपन के साथ, बिहार के उन बच्चों के साथ जिनको आज के दिन में आप पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक से पहले भी बिहार की शिक्षा की बदहाली पूरी दुनिया में जग जाहिर थी, और पेंडेमिक के बाद तो शिक्षा आईसीयू से निकल करके आईसीयू के अंदर भी वेंटिलेटर पे जा चुकी है। हमारे यहां सरकारी स्कूल, आज मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, 10% से ज्यादा सरकारी स्कूल किसी भी हालत में कीबोर्ड की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। जहां तक रही बात ई लाइब्रेरी की, तो ये सारी घोषणाएं हैं जो पता नहीं हमेशा से हम सुनते आए हैं। इसलिए बिहार की सरकार को कम से कम इस पैंडेमिक से सीख लेते हुए घोषणा और इवेंट के शिक्षा नीति से बाहर निकल करके सही में स्कूलों तक जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा हर माध्यम से, पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि शिक्षा के ऑल्टरनेट तरीके हमें सीखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस बात को ठीक है, मास्टर साहब सिखा नहीं पाए, इसलिए कि मास्टर साहब की ड्यूटी लगी है कि आप स्कूल में आए, रजिस्टर पर हाजिरी बनाए, अपने घर लौट जाए, ये उनकी मजबूरी है। हम ये कह रहे हैं कि उनकी विवशता है कि वो स्कूल तक आते हैं, लेकिन उनके पास अगर कोई संसाधन स्कूल में मौजूद नहीं है तो कैसे वो पढ़ाएंगे, कहां पढ़ाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे? सरकार सुहेली जी, आप ही का जवाब मिल रहा हूं। आपने जो कहा सुहेली जी, उसका जवाब मिल रहा है। आपने कहा कि किताबें लेकर हम लोग पढ़ लेते थे, अब किसी का मोबाइल भी ले लेंगे 10 मिनट के लिए और पढ़ लेंगे। ये हास्यास्पद है। 15 साल से जो लोग सरकार में हैं, उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। लगातार 15 साल से सरकार में रहने के बाद ठीक से किताबों की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो हम कांग्रेस और जेडीयू को जरा स्क्रीन पर लाइए करते हैं। आमने सामने की बात होगी। व्यवस्था हुई है, सभी लोगों को स्कूल में किताब की व्यवस्था। मेरी बड़ी बहन भारत सरकार के नीति आयोग, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बड़ी बहन भारत सरकार के नीति आयोग ने बात कही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस देश में सबसे निचले पायदान पे है। समझने के लिए पहले आप इन बात को मानती है मेरी बड़ी बहन, आपकी सरकार खुद इस बात को मानती है कि शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। 15 साल से आप ही सरकार में हैं, जरा इस बात को सोचिए, जरा इस बात को सोचिए। ये आपका मानना है, आप खुद ही कहती हैं कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा सही में बदहाल स्थिति में है। बिहार के उन बच्चों के साथ कम से कम इंसाफ करने की बात करे बिहार सरकार। बिहार सरकार में लगातार सरकार में 15 साल से बैठे हुए लोग कम से कम बिहार के बचपन के साथ इंसाफ की बात करें। देश की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सब बात करना नहीं, विश्व की बात नहीं कर रहे सुहेली जी, अपना घर विश्व की बात नहीं करने बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार की ही। ये बिहार की बात हो रही है, हमारे घर की बात हो रही है, घर सुधार ले, हम तो बिहार की बात कर रहे हैं। सरकार में आप हैं, आपसे सवाल होगा, लेकिन अभी तक आपने क्लियर नहीं किया कि ब्लैक बोर्ड की जगह कीबोर्ड कब होगा। जिम्मेदार सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। कैसे पढ़ाएंगे, क्या प्लान है के लिए, बिहार के बच्चों के लिए हर संभव क्या हर संभव, जरा बताइए। एक मिनट कुंतल कृष्णा जी, जरा 1 मिनट, कुंतल कृष्णा जी 1 मिनट, तो मैंने कुंतल कृष्णा जी 1 मिनट, बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है? कुंतल कृष्णा जी 1 मिनट, सुहेली नेता में बता रही हैं सारे प्लानिंग के बारे में, रोड मैप के बारे में, जरा सुनिए।
क्या रोड मैप है? बच्चों पर परीक्षा, बच्चों के ऊपर जो दबाव है कैसे उसे कम करेंगे? दूसरी चीज, स्टडी मटेरियल क्या बच्चों तक पहुंचाएंगे? बच्चों को के हाथ में, उसके परिवार के हाथ में जो कि रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनके पास बढ़िया एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है, उन तक आप कैसे मोबाइल पहुंचा पाएंगे? अरे कैसे लिंक कर पाएंगे? ऑनलाइन का जहां तक जिक्र है, जागरूकता कैसे उन तक पहुंचेगी? उसके बारे में कैसे प्लानिंग आपने की है? बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप में बच्चों को इतने पैसे दे दिए हैं। देखिए, ये बहस का मुद्दा नहीं है। एक सवाल ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा है डिजिटल पढ़ाई कैसे होगी सरकारी स्कूल के बच्चों की। अगर मेरी बड़ी बहन मुझे आज्ञा दे, अगर मुझे थोड़ा समय दे, तो एक सवाल है मेरा मेरी बड़ी बहन से। कांग्रेस वाले और विपक्षी दलों को सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, सोचने की जरूरत सबको है। मैं आपसे निवेदन, हमें जरूरत है, आपको जरूरत है। जैसे संजीदा क्षेत्र में राजनीति न लाएं, मेरा आपसे निवेदन है। शिक्षा जैसे संजीदा क्षेत्र में राजनीति न लाएं। मेरी बड़ी बहन, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मैं आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं। अगर मुझे बोलने की अनुमति आप दें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने अभी कहा बिहार सरकार छात्रवृत्ति दे रही है जिससे कि मोबाइल खरीद सकता है हर बच्चा। कृपया कर आप उस छात्रवृत्ति के विषय में बताएं जिससे कि मैं और मेरे जैसे लाखों बिहारी इस बात से बताइए कि बिहार सरकार की वो कौन सी छात्रवृत्ति है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप। देखिए, इससे हर बच्चा मोबाइल खरीद लेगा। बिहार सरकार जितनी छात्रवृत्ति दे रही है, खासकर लड़कियों को मोबाइल खरीदने के लिए, देश के लिए उदाहरण है। क्या बात करते हैं? मैं सिर्फ उस छात्रवृत्ति के विषय में जानना चाहता हूं जिससे कि बिहार का हर छात्र डिजिटल एजुकेशन के लायक अपने आप को बना सकेगा। मुझे सिर्फ उस छात्रवृत्ति की जानकारी दे दें। बिल्कुल बना सकेगा, मोबाइल खरीदकर बना। अच्छा, आज देखिए ना, किस घर में मोबाइल नहीं है? ठेले वाले रिक्शा नहीं मोबाइल लेके चलते हैं। मत कहिए, स्कॉलरशिप दे रही है बच्चों को। देखिए, दिन रात सड़क पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े रहते हैं, उन्हें पता है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिएगा तो ये पता चल जाएगा। बिहार के ऊपर अभी सरप्लस बोझ और भी बढ़ने वाला है। आपको पता है कि बाहर काम कर रहे हैं जो लोग हैं, जिन्हें आप प्रवासी कहते हैं, वो आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं। प्रवासियों के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। हम तो ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की स्थिति खराब है। लेगी सरकार कटघरे में इतना मानकर चलिए आप। दिनेश कुमार राय शिक्षाविद हमारे साथ है। दिनेश कुमार राय हमारे साथ है। दिनेश जी, सरकार बिहार बहस चल रही है कि डिजिटल पढ़ाई की समझ तो तब होगी जब सरकार चाहेगी। ब्लैक बोर्ड की जगह कीबोर्ड कब होगा हमें पता नहीं चल पा रहा है। और जो डेटा है, सब जल्दी जो डेटा है वो डराते हैं हमें, क्योंकि कोरोना की रफ्तार है और इस बीच में पढ़ाई भी जरूरी है। कृपया मेरी बड़ी बहन, सरकार के रोड मैप के विषय में कृपया हमें बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि जल्द कब आएगा। 15 साल से ये जल्दी शब्द सुनते दिनेश कुमार राय जल्दी आ गई है। ठीक है, आएंगे इस विषय पर, आएंगे। दिनेश कुमार राय, सामने दिखेगा। दिनेश कुमार राय, सरकार की तरफ से कई सारी कोशिशें की गई हैं। सबसे पहले पटना के स्कूलों के बारे में बताऊं तो यहाँ की यान लगाया गया एक कंप्यूटर के साथ साथ प्रोजेक्टर, और इस तरह से बिहार के विद्यार्थियों को ई कंटेंट से परिचय कराया गया था 2017 में। 2019 में अगर आप याद करें तो बिहार के 25,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टेलीविजन लगाया गया, स्मार्ट टेलीविजन। सरकारी स्कूलों की मैं बात कर, ठीक है, यस, सरकारी स्कूलों की बात मैं कह रहा हूं। 25,000 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाया गया और उन्नयन क्लासेस के माध्यम से ई कंटेंट तैयार करके और विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। ठीक है। इसके अलावा हमारी SCERT में दीक्षा कार्यक्रम है जिसमें 25,000 से ज्यादा ई कंटेंट तैयार कर लिए गए हैं, जो पोर्टल पर, दीक्षा पोर्टल पर आज भी आपको मिलेंगे। सारी किताबें बिहार बोर्ड की लेकिन दिनेश जी, सवाल ये है कि जिन बच्चों के हाथ में, जिन सरकारी स्कूल के बच्चों के हाथ में टैब नहीं है, मोबाइल नहीं है, कैसे मिल पाएगा? इंटरनेट नहीं है, कैसे हो पाएगा?
इसके लिए सरकार एक अलग कोशिश कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने 15-17 की बात बताई, हम 20 और 21 की बात कर रहे हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया, देखिए सरकार की सोच पर कोई सवाल नहीं है, सरकार की सोच पर कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार बढ़े, अच्छा। हम उनके साथ हैं, सभी साथ हैं, लेकिन जहां तक इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो 15 हो या 17 हो या 19 हो, 22 के बाद 25 और 28 भी आ जाएंगे, लेकिन कीबोर्ड नहीं होगा उन बच्चों के हाथ में। में सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीबोर्ड नहीं होगा। 2021 कैसे होगा आप बताइए तो सही। हो जाएगा, कोई भगवान आएंगे तथास्तु कहेंगे, कैसे होगा? सरकार को आना होगा। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अभी 2021 की बात मैं बता रहा हूं। यहां 2021 में बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक मीटिंग स्थापित की गई थी, और उसमें यह तय किया गया है कि बिहार के बच्चों को टैबलेट के माध्यम से, जिसका नाम स्टेप ऐप है, विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा क्लासेस में। टीचर्स उसकी देखरेख करेंगे और टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जाएगी घर बैठे। तो कोशिश है। हाँ, अच्छा, रह गई बात घर बैठे, तो इसके लिए अब सरकार अपनी योजना बनाए, लेकिन स्कूलों में टैबलेट दिए जाएंगे। दिनेश जी, मैंने पहले ही लाइन में, सरकार की सोच पर कोई सवाल नहीं, लेकिन जहां तक उसे इंप्लीमेंट करने की बात है वहां जीरो है, जहां पर मॉनिटर करने की बात है वहां जीरो है। वो बच्चों के हाथ में कहां है? बच्चे टैब से पढ़ेंगे, फिर टैब को आप बंद कर देंगे तिजोरी में, बच्चों के पास इंटरनेट के पैसे कहां से आएंगे? बच्चे जो है, ये सोचना होगा। बच्चों तक बुक्स और उनकी पूरी लाइब्रेरी पहुंचानी होगी। कैसे पहुंचाएंगे आप? दानापुर आप चले जाइए, चलिए हम शुरू करते हैं। दानापुर चले जाइए, फुलवारी चले जाइए, रुकनपुरा चले जाइए, खाजपुरा चले जाइए, शेरपुर चले जाइए, शाहपुर चले जाइए, मनेर चले जाइए, बेटा चले जाइए। शिक्षा विभाग के मुख्यालय से 1 किलोमीटर के अंदर का एक स्कूल बता दें मुझे दिनेश जी, जहां पे की ऑनलाइन पढ़ाई होती हो। शिक्षा विभाग के मुख्यालय के 1 किलोमीटर के अंदर का एक स्कूल। सरकार की सोच पे सवाल नहीं है, सरकार की मंशा पे सवाल है, सरकार की मंशा पे सवाल है। सरकार जब तक घोषणाओं से बाहर निकल कर, जब तक घोषणाओं से बाहर निकल के और घोषणा नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, हम जरा ले तरह नहीं देखेंगे तब तक हालात ऐसे ही बने। हमारे साथ संजय कुमार जी बैठे हुए हैं। संजय जी, आप देख रहे हैं हम जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका एक जो सटीक जवाब मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल पा रहा है। आप समझ रहे हैं इन बातों को? देखिए है क्या ना कि ये डिबेट को ही डाइल्यूट कर दिया गया। डिबेट इस विषय पर हो रहा है कि अगर इस तरह का सिचुएशन है, पेंडेमिक का सिचुएशन है, बिल्कुल, तो क्या बिहार के बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है? क्या ऑनलाइन टीचिंग से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? नहीं। क्या जिन बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने की बात की जा रही है, क्या उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है? नहीं। क्या उनके पास नेट की सुविधा है? क्या टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? बिल्कुल। क्या उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जा रहा है? हम लोग इस विषय पर, और इसको पक्ष विपक्ष में बांट करके न देखा जाए, इसको हम लोग सार्थक तौर पर कि बिहार के बच्चे इस विपरीत परिस्थिति में भी देश के बच्चों से, विश्व के बच्चों से पीछे न रहें, हम लोग इस पर चर्चा करें तो ज्यादा ये चर्चा का विषय है। बिल्कुल, और जो सार है यही है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन अगर संजय कुमार हमारे साथ अगर पैनल में बैठे हैं, दिनेश कुमार राय शिक्षाविद हमारे साथ बैठे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि बिहार में इतने लोग शिक्षाविद हैं, वो सजेशन दे सकते हैं, आप क्यों नहीं उनसे सजेशन ले रहे हैं? आप ले सकते हैं। एक आम आदमी भी सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी आपको कुछ बता जाएगा, क्लू बता जाएगा, और वो हिट कर सकता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक सकती। आप सभी का हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इसके लिए वक्त बहुत चाहिए, 1 घंटे का भी डिस्कशन जो है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे विषयों को उठाकर हम सरकार को जगाएं और सरकार को बताएं कि ब्लैक बोर्ड की जगह कीबोर्ड आना अब जरूरी है। कोशिश आपको करनी होगी, मॉनिटर करना होगा। खबरें लगातार जारी हैं। Headline presented by